morning all of you. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 3 लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से इधरवाल लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड नहीं हुए, तो इसलिए ये चौथा लेक्चर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। और सारे बच्चे इस बात को समझ लें कि जब रेस्पेक्टिव ऑर्डर में आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर देखिएगा तो सवाल आपकी हर हाल में समझ में आएंगे। देखिए, मैंने इसमें कोई नई चीज़ नहीं बताना है। मेनली क्या है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये चौथा लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर को में यहाँ के ऊपर मैंने क्वेश्चन से शुरू किया है। सामने की बात है, क्वेश्चन ही चल रहे थे और मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ता जाऊँगा और जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व करता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा और मिटाता जाऊँगा कि जिससे बोर्ड के ऊपर जो है वो हमको जगह मिलती जाए। देखिए, क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये है, यहाँ पर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लेक्चर 4 है और ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाई अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड, बाई अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड। इंटरमीडिएट, देखिए यहाँ के ऊपर बच्चों, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है इंटरमीडिएट, ये आई है NTERMEDIAT, कहता है कि सो दैट। अब इसके ऊपर कंडीशन है, जो इनके लेटर दे रखे हैं, पहली बात तो ये है कि मैं मिटाता जाऊंगा, अभी ध्यान रखिएगा कि टोटल हमारे पास में अल्फ़ाबेट जो है, जो वर्ड है, इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट हैं वो बराबर यहाँ के ऊपर 12 हैं। आप लोग गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ के ऊपर ये 12, तो टोटल वर्ड 12 हैं। अब इस पे कंडीशन ये कही गई है कि इनके वर्ड को लिया जाए। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाई अरेंजिंग, किससे, द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट। ये दिया हुआ देखिए इंटरमीडिएट, इनके अल्फ़ाबेट्स को लिया जाए और इनके अल्फ़ाबेट्स को अरेंज किया जाए और डिफरेंट वर्ड्स बनाए जाएं। तो कहता है कि कितने वर्ड्स बनेंगे, सब लोग मेरी समझ लीजिए। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया कि नंबर ऑफ वर्ड्स लिए, गिने, तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, 12। ये मैंने आप लोगों को लिख दिया। अब इसके अंदर पहली कंडीशन बच्चों ये कह रहा था कि ये पहली कंडीशन है कि द वर्ड बिगिन विद आई, द वर्ड बिगिन विद, यहां के ऊपर ये आई। देखिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में 12 प्लेसेस हैं। इन प्लेसेस को हमें फिल करना है। किससे फिल करना है, इंटरमीडिएट के अल्फ़ाबेट से फिल करना है बार बार। और उसमें उसने कंडीशन ये लगा दी है, क्या कंडीशन लगा दी है, उसने कंडीशन लगा दी है कि द वर्ड बिगिन विद आई, यानी यहाँ पर जो पहला प्लेस है यहाँ पर ये आई रहे। सारे बच्चे देख लें कि यहाँ के ऊपर जो है वो, यहाँ के ऊपर ये आई रहे। देखिए ये यहाँ के ऊपर ये आई रहे, द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद ई, और उसके बाद में 12वीं प्लेस के ऊपर हमारे पास में ई रहे, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने कह दिया आपसे कि बार बार आप चीज़ों को समझ लें, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो या प्रोबेबिलिटी हो, इसमें चीज़ें जो हैं वो समझ में आना चाहिए। हम लोगों को डिफरेंट वर्ड बनाना है। उन डिफरेंट वर्ड को बनाने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेट्स कहाँ से लाएं, उसने इंटरमीडिएट दे रखा है, कहते हैं इसके अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करिए। इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 12। और उसने फिर कंडीशन लगा दी है कि आप डिफरेंट वर्ड तो बनाएं, लेकिन पहला जो वर्ड है जो बिगिन है, बिगिनिंग है, वहां पर आई रहना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे, और लास्ट वाले के ऊपर ई रहना चाहिए। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। ये जो बीच में 10 जगहें बच रही हैं, ये हमारे पास में बीच में हमारे पास में ये देखिए 10 प्लेसेस बची हैं बच्चों। ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 10 प्लेसेस बची हैं। ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर मिटा देंगे, ये देखिए इसको हम 10 प्लेसेस बची हैं। इस 10 प्लेसेस के ऊपर आप एन से लगा कर और टी तक ये जो ये है हमारे पास में NTER ये सब उठाइए वर्ड, और कभी आप एन यहाँ रखिए, टी यहाँ रखिए, फिर कभी टी यहाँ रखिए, कभी एन यहाँ रखिए, तो आप रख तो पाइएगा नहीं।
वो तो मैंने आपको फार्मूले बता दिए हैं। अब हम इन प्लेसेस को, जिसमें आई यहां पर फिक्स हो गया, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसको हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से एंड विद ई हो गया, ये भी फिक्स हो गया। अब हमें सिर्फ 10 प्लेसेस भरना है। तो इसमें सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हो जाएगी बच्चों, यहां के ऊपर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, ये मिटा देंगे। रिक्वायर्ड, देखिए हमने क्या लिखा, यहां पे लिखा रिक्वायर्ड, इसको मिटाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स। देखिए पहला सवाल हम लोग कर रहे हैं। हमने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि अब जब हमारे पास में बहुत सी चीज़ें हों और उसमें बहुत सी चीज़ें, जो बहुत सी ऑब्जेक्ट हैं, उसमें कुछ एक तरीके की हों, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप गिनेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और फैक्टोरियल 10 रखेंगे। ये देखिए फैक्टोरियल 10 रख दिया। ये वहाँ से आर्टिकल उठ कर आई कि जब हमारे पास में टोटल एंड ऑब्जेक्ट्स हों, उसमें कुछ एक तरीके की हों, पी क्यू एक तरीके की हों, आर एक तरीके की हों, तो नीचे फैक्टोरियल पी, फैक्टोरियल क्यू और फैक्टोरियल आर आ जाता है। इन प्लेसेस को हमें भरना है, 10 प्लेसेस को। यहाँ के पर टोटल नंबर, यहाँ के पर ये 10 आ जाएंगे। इसके बाद में फिर आप देखिएगा, देखिए सिचुएशन क्या हो गई, एन टी। अब आप देखेंगे यहाँ तक ये वर्ड है, आई ई फिक्स है, तो इसमें टी 2 बार आएगा। तो इसमें यहाँ के पर बच्चों, यहाँ के पर ये फैक्टोरियल 2 होगा, ये ध्यान रखना, ये टी हो गया। इसके बाद में जब एन तो है नहीं, एन तो एक ही बार आया है, फिर टी एक है और यहाँ के पर 2, फिर ई ले लो, तो ये ई आ जाएगा, एक ई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल 2 बच्चों यहाँ के पर ये आ गया और यहाँ के पर ये ई आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 10 हैं। और उसके बाद में 2 एक तरीके के हैं, वो 2 क्या हैं, टी। 2 एक तरीके के हैं, वो क्या हैं, ई। और आगे बढ़िए, फिर आर आएगा, एम आएगा और उसके बाद में फिर और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे बच्चों, वो यहाँ के पर ये बन जाएंगे। ये पहला पॉइंट आप लोग की समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ के पर फैक्टोरियल 10 लेंगे, इनको गिनेंगे और फिर देखेंगे कि उसके अंदर कितने एक तरीके के। तो 2 टी मिल रहे हैं हमको और 2 ई मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये बनेंगे। ये हम पहला बिठा रहे हैं, इसको पॉज करके अपने पास में नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग इसके दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास में, तो हम लोग मिटाते जाएंगे। देखिए अब हमने इसको यहाँ के ऊपर, देखिए ये मिटा दिया, ये यहाँ के ऊपर, और पहला वो क्या था कि द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद ई, ये मिटा दिया। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 12 है हमारे पास। देखिए हम लोगों ने ये मिटा दिया, क्योंकि मिटाते जाएंगे तभी हमको जो है वो जगह मिलेगी। इसके बाद में फिर अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि द वर्ड बिगिन विद आई, द वर्ड बिगिन विद आई एंड डू नॉट एंड विद ई। सुन लीजिए, यानी वर्ड आई से शुरू हो और डू नॉट एंड विद ई, और ई पर खत्म ना हो। तो अब इसमें सिचुएशन हमारे पास में यहां के पर बच्चों क्या हो जाएगी कि द नंबर ऑफ वर्ड दैट बिगिन विद आई। देखिए हमारे पास में सिचुएशन यहां के ऊपर क्या होगी, 12 है हमारे पास में। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद में यहां के ऊपर 12। द वर्ड बिगिन विद आई का मतलब ये है कि हमारे पास में हमने यहां के ऊपर ये फिक्स कर दिया। अभी एक कंडीशन हम निकाल रहे हैं, द वर्ड बिगिन विद आई, खाली यहां तक। अगर आई से शुरू हो तो फिर हमारे पास में इन 11 प्लेसेस को भरने के लिए क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड। देखिए हमने यहां पे क्या लिखा हम लोगों ने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। बहुत आराम से बातों को आप समझते जाइएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद आई, क्या लिखा हम लोगों ने, दैट, यहां के पर बिगिन, इसको पॉज कर करके आप लोग यहां के पर जो है वो रोक के जो है वो देखते जाइएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद आई। अब हमारे पास प्लेसेस कितनी रह गई, 11। तो बराबर इसका मतलब यह है कि इन 11 प्लेसेस को भरने के लिए फैक्टोरियल 11 होगा। और इन 11 में आप ये देखिए एन है, टी कितने बार आया, 1, और यहां के पर ये 2, तो यहां के पर ये फैक्टोरियल 2 बच्चों ये हमारे पास में टी हो जाएगा। और आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने यहाँ के पर ई देखा, 1 2 और उसके बाद में यहाँ के पर ये 3।
देखिए ये फैक्टोरियल 3 जो है वो यहाँ के पर ई आ जाएगा। अभी हमने इतनी कंडीशन ली है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। द वर्ड बिगिन विद आई, यहां तक कंडीशन ली है, तो द वर्ड बिगिन विद आई यहां के ऊपर हमारे पास में ये हो गया, और 11 को हमने यहां के ऊपर ये भर दिया। इसके बाद ई हो गया, ई 3 बार हो गया, आर है, एम है, ई है, डी है, आई है, ए है, टी है और ई है, कोई भी अब सेम वर्ड नहीं है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? कौन से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स? कि जो आई से शुरू हो। तो जो आई से शुरू होंगे तो आई को हम लोग फिक्स कर देंगे। फिर हमारे पास में 11 प्लेसेस बचेंगी, उन 11 प्लेसेस में हम लोग यहां के पर फैक्टोरियल 11 करेंगे और फिर देखेंगे कि इन 11 में एक तरीके के कितने हैं। तो 2 टी हमें नजर आएंगे और 3 ई नजर आएंगे। यहां तक बात आई। अब इसके बाद में द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट, अब ये देखिए एक पॉइंट हुआ। अब इसके बाद में ये यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये यहीं पे लिख रहा हूं मैं, द नंबर ऑफ यहां के ऊपर वर्ड्स दैट बिगिन विद आई एंड एंड विद ई। सुनिएगा मेरी बात को, यानी अब हमारे पास में क्या है कि हम लोग वो नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं जो आई से शुरू होते हैं और ई पर खत्म होते हैं। तो अब आप लोग मेरी बात को समझें। जो पहला वाला केस था वो यही था कि फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, ये आई पर फिक्स हो गया और ई पर फिक्स हो गया। उसके बाद में हमने देखा यहां के ऊपर टी 2 बार आया, ये देखिए फैक्टोरियल 2 यहां के ऊपर, ये देखिए ये टी हो गया। इसके बाद में फिर क्या हुआ, ई और ई, फिर इसके बाद में फैक्टोरियल 2 जो है वो यहां के ऊपर ये, यहां के ऊपर ये ई आ गया। सुनिएगा मेरी बात को, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो आई से शुरू हो रहे हैं। तो ये हो गए। ये क्या है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हैं दैट बिगिन विद आई, आई से शुरू होते हैं और ई पर खत्म होते हैं। तो वो यहां के ऊपर ये आ गया, ये पहला वाला हो गया। और सवाल की लैंग्वेज क्या है कि द वर्ड बिगिन विद आई एंड डू नॉट एंड विद ई। तो इसमें क्या है, आई से शुरू हो रहे हैं और ई पर यहां के ऊपर खत्म हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इस केस को हम लोग निकाल देंगे। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, यहां के ऊपर ये आ जाएगा द नंबर ऑफ वर्ड। अभी मिटा देंगे द नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद आई, यहां पे हम लोग लिखेंगे यहां के ऊपर बिगिन विद आई, यहां तक आया। एंड डू नॉट एंड विद ई, एंड डू नॉट एंड विद यहां के ऊपर ई बराबर। ये क्या था, आई से शुरू हो रहा था, और ये क्या था, आई से शुरू होकर ई पर खत्म हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहां के ऊपर फैक्टोरियल 11 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस लगाइएगा, और फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर लिएगा, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लिएगा। जो सॉल्व करके आएगा वही इसका यहाँ के ऊपर आंसर होगा। ये पॉइंट आप लोग की समझ में आ गया। इसके बाद में फिर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। देखिए हम लोगों ने इसको मिटाया, यहां तक आई बात। इसके बाद में फिर हमारे पास में देखिए बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है, ये देखिए दूसरा पॉइंट हम लोगों ने यहां के ऊपर ये जो है मिटा दिया। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहां के ऊपर तीसरा पॉइंट क्या है कि द वर्ड नाइदर बिगिन विद आई और नॉर एंड विद ई। अब इसमें सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने, यहां पे लिखा हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। एक सवाल आप पूरा समझ लीजिएगा, सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, अगर हम 12 का अरेंजमेंट लें तो कभी आई यहां पर आएगा, कभी एन यहां पर आएगा, कभी टी यहां पर आएगा। इस तरीके से आपस में बार बार इन वर्ड्स को हम लोग अरेंज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ यहां के ऊपर जो अरेंजमेंट्स होंगे, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या यहां के ऊपर आ जाएगा टोटल
नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यहां पे लिख दिया जाएगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन। देखिए बात को आप समझिएगा, हम लोग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने जा रहे हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो बराबर यहां के पर आ जाएगा बच्चों, यहां के पर फैक्टोरियल 12 का अरेंजमेंट होगा। फिर आई कितनी बार आएगा? 2 बार। तो यह आ जाएगा यहां के पर फैक्टोरियल 2, ये देखिए यहां के पर ये आई होगा। इसके बाद में n है, फिर t कै बार आया? 2 बार। तो यहां के पर ये फैक्टोरियल 2 जो है वो यहां के पर देखिए यहां के पर ये t हो जाएगा। फिर e कितनी बार आएगा? e और यहां के पर e, तो यहां के पर आ जाएगा फैक्टोरियल, यहां के पर 3, ये यहां के पर e हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बनेंगे? 12 अल्फाबेट्स को लेकर फैक्टोरियल 12 और अपॉन सम आर सिमिलर, 2 I's 2 T's एंड 3 E's, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन गए। अब सवाल में कहा गया है द वर्ड नाइदर बिगिन विद ई, और हमने यहां के ऊपर क्या किया? दूसरा यहां के ऊपर पॉइंट लिया, द वर्ड बिगिन विद आई। देखिए हम लोगों ने क्या लिया, वो कह रहा है नाइदर कह रहा है, आप लोग और कर लीजिएगा। हमने लिखा यहां के ऊपर द वर्ड, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद आई, उल्टा किया उसका, बिगिन विद यहां के ऊपर आई बराबर फैक्टोरियल 11। ये सब बता चुके हैं अभी हम आपको। आई से शुरू, आई को फिक्स कर दिया, फिर 11 का अरेंजमेंट किया। तो अब गिनिए, टी 2 हो जाएंगे, ये 2 टी हो, ये टी हैं, ध्यान रखिएगा ये टी हैं, ये टी। इसके बाद में ई कितनी बार है? 1 2 और यहां के ऊपर ये 3, ये फैक्टोरियल 3 ई बन गए। ई के बाद में आर है, फिर एम है, फिर ई है, फिर डी है, फिर आई है, फिर ए है और टी है, और खत्म होगी बात। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद आई, सवाल क्या कह रहा है? द वर्ड नाइदर बिगिन विद आई नॉर एंड विद ई। अब इसके बाद में द नंबर ऑफ यहां के पर वर्ड्स दैट, वो क्या कह रहा है? नॉर एंड, ये क्या कह, हम कह रहे हैं एंड विद ई, एंड विद यहां के ऊपर ई और यहां के ऊपर ये बराबर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर के यहां से लगाकर और यहां तक के अरेंजमेंट तो होंगे, लेकिन एंड विधि यानी ये यहां के ऊपर फिक्स हो जाएगा। फिर 11 का अरेंजमेंट होगा, तो बराबर वैल्यू यहां के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी फैक्टोरियल 11। अब इसके बाद में इसमें गिनिए, सारे बच्चे यहां के ऊपर गिनिए, इसके अंदर गिनिए। तो आई कितनी बार आया? 2 बार आया। ये देखिए यहां के ऊपर ये 2 आई हो गए, ये आई हुआ और ये आई हुआ। अब इसके बाद में एन नहीं है। फिर टी कितनी बार आया? टी जो है वो यहां के ऊपर 2 बार आया। देखिए यहां के ऊपर फैक्टोरियल 2, यहां के ऊपर ये टी हो गया, ध्यान रखिएगा। ये यहां के ऊपर क्या हो गया? ये आई हो गए, आई और आई। इसके बाद में क्या हो गए? टी और यहां के ऊपर टी। इसके बाद में फिर क्या हो गया यहां के ऊपर? फिर उसके बाद में यहां के ऊपर हम लोग क्या जाएंगे? ई, ई 2 ई भी हो गए, और यहां के ऊपर ये आ जाएगा 2, यहां के ऊपर ये ई। पहला क्या हो जाएगा? पहला यहां के ऊपर जो है वो आई हो जाएगा, आई और आई। फिर दूसरे क्या हो जाएंगे? फिर हम आगे बढ़े, टी और उसके बाद में टी 2 हो गए। इसके बाद में फिर हम लोग और आगे बढ़े, फिर उसके बाद में हमारे पास में एक ई ये बचेगा और एक इसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। तो यहां के ऊपर ये हो गया। अब सवाल कह रहा है कि द वर्ड नाइदर बिगिन विद ई आई एंड नॉर एंड विद ई, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? हेयर, सब बच्चे सुनेंगे मेरी बात को, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हेयर नंबर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएंगे कि हम लोग यहां के ऊपर बच्चों फैक्टोरियल 12 लिखेंगे, अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, और इसमें से हम लोग यहां के ऊपर माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? इन दोनों का सम। ये हम लोग यहां के ऊपर फैक्टोरियल 11 अपॉन यहां के ऊपर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, पहले ये लिया गया द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद आई, ये ले लिया गया, जिसमें 2 टी हैं और आगे 3 कुछ और होंगे, मैंने बता दिया आप लोगों को। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंडिंग विद ई, तो ये कितने हो जाएंगे? ये आ जाएगा यहां के ऊपर, ये आ जाएगा प्लस यहां के ऊपर फैक्टोरियल 11 बच्चों,
और फैक्टोरियल 2 और उसके बाद में फैक्टोरियल 2। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से, टोटल नंबर ऑफ वर्ड से हम लोग आई से शुरू होने वाला और ई पर खत्म होने वाला जोड़कर इसमें से अगर हम घटा देंगे तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होंगे वर्ड्स कि द वर्ड नाइदर बिगिन विद आई और नॉर एंड विद ई। ये आप लोगों को पॉइंट मैंने देखिए समझा दिया। आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड से इन दोनों का सम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिएगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और आगे बढ़िए। ये 3 पॉइंट हो गए बच्चों। अब देखिए हमारे पास में यहां के ऊपर चौथी कंडीशन क्या दे रखी है कि द वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड। द वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड। अब देखिए इसमें भी कंडीशन आप सुन लीजिएगा। द वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड, इसका मतलब ये हो गया इसमें पहला वॉवेल ये है, दूसरा वॉवेल जो है वो यहां के ऊपर हमारे पास में ई है, इसके बाद में फिर आगे बढ़े ये अगला ई मिला, फिर और आगे बढ़े ये देखिए हम लोगों को ये वाला आई मिला, फिर ये वाला यहाँ के ऊपर ये ए मिला और ये वाला हमारे पास में यहाँ के ऊपर ई मिला। देखिए सिचुएशन समझ लीजिए कि द वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड। इनको अलग ना समझा जाए, इनको एक समझा जाए, आइडेंटिकल समझा जाए। तो नेवर सेपरेटेड का मतलब ये हो गया कि ये अरेंजमेंट से बाहर हो गए, इनको अरेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास में सिचुएशन क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ यहां के ऊपर इसके बाद में देखिए सिचुएशन क्या हो गई कि हमारे पास में यहां के ऊपर ये 6 वॉवेल्स मिल गए। सब लोग बात को सुनते जाइएगा। ये हमारे पास में यहां के ऊपर 6 वॉवेल्स हो गए और उसके बाद में फिर हमारे पास में जो कॉन्सोनेंट होंगे वो क्या होगा। कॉन्सोनेंट बच्चों ये होगा, यहां के ऊपर एन होगा, टी होगा, आर होगा, इसके बाद में यहां के ऊपर ये एम होगा, एम के बाद में फिर हमारे पास में यहां के ऊपर डी होगा और डी के बाद में फिर हमारे पास में यहां के ऊपर ये टी होगा। 2 2 4 और 2 यहां के ऊपर 6 यहां के ऊपर कॉन्सोनेंट्स हो गए। सब लोग मेरी बात को समझते जाइए, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब ये कहता है कि वॉवेल्स को अलग ना समझा जाए, इनको अलग का मतलब सेपरेट ना किया जाए। तो इसलिए इसका मतलब ये हो जाएगा, इसमें यहां का यही केस होगा कि इनके अरेंजमेंट नहीं होंगे, नेवर सेपरेटेड। ये एक ही जगह पर इनको अरेंज नहीं किया जाएगा, ये रुक गए। अब अरेंजमेंट किसका होगा, हमारे पास में देख लीजिए कि हमारे पास में 6 ये होंगे और उसके बाद में 6 ये होंगे। तो ये तो 1 समझा जाएगा। इन नेवर सेपरेटेड का मतलब सारे बच्चे समझें, 6 वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड, ये एक, इसको सिंगल समझा जाएगा। इसके बाद में प्लस लगाइए। अब हमारे पास में जब इनको अलग नहीं किया गया, अब अरेंज किसको किया जाएगा, ये नहीं अरेंज किए जाएंगे, सिर्फ अरेंज क्या किया जाएगा, इनको अरेंज किया जाएगा। तो 6 को अरेंज कर दिया जाएगा। सुन लीजिए मेरी बात को आप, इनके अरेंजमेंट होंगे, इनके अरेंजमेंट नहीं होंगे, इनको एज ए सिंगल लेटर समझा जाएगा और प्लस यहां के ऊपर जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं ये 6 अरेंज कर दिए जाएंगे। इसके बाद में हेयर पॉइंट नंबर यहां के ऊपर 1 क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 7, 1 + 6/7 हो गया। और इस 7 में बच्चों आप लोग यहां के ऊपर ये देखिए कि अपॉन यहां के ऊपर, अब देखिए सिचुएशन समझ लीजिए, ये तो हो गया, इसलिए इसको अलग अलग तो समझा नहीं जाएगा, तो इसमें ये सब नहीं लिए जाएंगे, बस ये तो सिंगल आ गए। अब इसमें हम लोग गिनेंगे, इनको अरेंज किया, जिनको अरेंज किया है उन्हीं में हम देखेंगे कि कितने सिमिलर हैं, 2 टी हैं। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल यहां के ऊपर 2, ये क्या चीज हो गई, ये टी हो गया, ये टी हो गया। सारे बच्चे समझे, ये टी हो गया। अब क्या हमने किया, अब इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा
कि यहां पर हमारे पास जो ये वॉवेल्स हैं उनके अरेंजमेंट तो हो गए, लेकिन वॉवेल्स का मतलब ये हो गया कि इनको सेपरेट ना समझा जाए, लेकिन इनके अपने अरेंजमेंट तो होंगे, इनके अपने अरेंजमेंट तो होंगे। ये वाला ई यहां आ सकता है, ये वाला ई यहां जा सकता है, ये वाला आई यहां जा सकता है, ये वाला आई यहां पे जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इनके अपने जो अरेंजमेंट होंगे, किनके? वॉवेल्स के। यहां पे सिचुएशन क्या हो जाएगी कि इनके अपने अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड। तो यहां पे लिखा जाएगा बट द वॉवेल्स can be arranged among themselves। इनको अपने आप जब अरेंज किया जाएगा तो फैक्टोरियल 6 बच्चों यहां के बरिया आएगा, इनको अरेंज किया गया, और अरेंज करने के बाद में इसमें हमने देखा कि 2 आई आए और 3 ई आए, 2 आई आए और उसके बाद में यहां के पर 2 आई आएंगे और 3 ई आएंगे। इनको एक वर्ड समझा गया तो पहले तो मामला ये होगा, लेकिन जब हम इनको अरेंज करेंगे देमसेल्फ तो यहां के पर ये आएगा। तो इसका मतलब यह है कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड बराबर वैल्यू आज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये लिया जाएगा और इन 2 ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, और इसके बाद में यहां के पर ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 और अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल यहां के पर। अब टास्क पूरा हो गया। अभी तक टास्क पूरा नहीं हुआ था। टास्क कब पूरा हुआ कि जब हम लोगों ने इसको सेपरेट नहीं समझा, एक समझा, सिंगल समझा, और 6 ये समझे, तो हमारे पास में वो आया। फिर जब हम इनको अरेंज करेंगे, ये वाला ई यहां लिया है, ये वाला ई यहां के ऊपर लिया है, इसको अरेंज किया इसी में देमसेल्फ, वर्ड में नहीं। वर्ड में तो अरेंजमेंट सिर्फ इसका हुआ है, इसको मैंने जब देमसेल्फ अरेंज किया तो वो सिचुएशन क्या हो गई, फैक्टोरियल 6 और यहां के ऊपर ये आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन द वॉवेल्स आर नॉट सेपरेटेड, तो यहां इतने इनटू यहां के ऊपर ये इतने आएगा। ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके बाद में मैं इसको यहां के पर मिटा रहा हूं। अब इसके बाद में द वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड, देखिए मैंने इसको भी यहां के पर मिटा दिया। अब उसने कहा कि ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम टूगेदर, देखिए उसका उल्टा यहां के ऊपर आ गया। पहले उसने क्या कहा था कि द वॉवेल्स आर नॉट सेपरेटेड, और उसने अभी क्या बात कही, उसने कही कि द वॉवेल्स डू नॉट, ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम यहां के ऊपर ये टूगेदर। इस पॉइंट को आप यहां के ऊपर ये देखिए, the number of words without restriction, the number of words without restriction, अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके इसको यहां पर बताता हूं। फैक्टोरियल 12 अपॉन आई कितनी बार आया, 2 बार। इसके बाद में फिर टी कितनी बार आया, 2 बार। इसके बाद में फिर ई कितनी बार आया, 3 बार। ये यहां के ऊपर ये यहां के ऊपर ये हो गया। इसके बाद में कहता है कि ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम यहां के ऊपर ये टूगेदर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हो गई कि द नंबर ऑफ वर्ड्स, सब लोग सुनिएगा, द नंबर ऑफ यहां के पर वर्ड्स, इसके पहले की कंडीशन क्या थी, यहां पर कहता है डू नॉट कम टूगेदर, द नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स in which vowels
आर नेवर सेपरेटेड। हमने अभी अभी आप लोगों को क्या बताया था, आर नेवर सेपरेटेड। क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यहां के पर फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल यहाँ के ऊपर 3, मेरे ख्याल से यही हमने अभी आप लोगों को यहाँ के ऊपर पढ़ाया था ये। अब इसके बाद में वो कहता है कि ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम टूगेदर। तो अब यहाँ के ऊपर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ऑल द वॉवेल्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ यहाँ के ऊपर वर्ड्स व्हेन ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम, डू नॉट यहां के बारी कम टूगेदर, बराबर हो जाएगा यहां के पर फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और यहां के पर आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और माइनस कर दीजिए। जब आप द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड वाली कंडीशन इसमें से घटा दीजिएगा तो अपने आप आपको मिल जाएगा द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम यहां के पर टूगेदर। तो यहां से आ जाएगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 और यह आ जाएगा फैक्टोरियल 2 और यहाँ के पर फैक्टोरियल। इसका सॉल्यूशन आएगा वही इसका आंसर होगा। मैंने आप लोगों को ये वाली कंडीशन भी बता दी कि ऑल द वॉवेल्स डू नॉट यहाँ के पर कम यहाँ के पर टूगेदर। यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद में इस 5वीं वाली कंडीशन को भी देखिए हमने मिटा दिया और पॉज करके आप पूरा सवाल कायदे से जो है वो आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में बच्चों वो कह रहा है कि द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में कि द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली यहां के ऊपर इवन प्लेसेस। अब आप इसको देखें, देखिए हमारे पास में जो इवन प्लेस है वो क्या है, हमारे पास में ये देखिए यहां के पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहां के पर 12। सुनिएगा सवाल ने कहा है कि द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस का मतलब ये है कि ये हमारे पास में इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है और ये इवन प्लेस है। इसका मतलब ये हो गया कि द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली यहां के पर इवन प्लेसेस। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर 6 इवन प्लेसेस, 1 2 3 और यहां के पर 4 5 और यहां के पर 6 यहां के पर इवन प्लेसेस हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सारे बच्चे देखिए द नंबर ऑफ यहां के पर अरेंजमेंट्स ऑफ 6 वॉवेल्स ऑन 6 इवन प्लेसेस बराबर फैक्टोरियल 6 और यहां के पर अपॉन आई 2 हैं, 2 आई हो गया और ई कितने हैं 1 2 और उसके बाद में यहां के पर ये 3 यहां के पर ई हो गई। ये यहां के पर मामला हो गया। इसके बाद में इनको जब मैंने इवन प्लेसेस पर 6 हमारे पास में थे, 6 ही हमारे पास में इवन प्लेसेस थी, इन 6 के ऊपर हम लोगों ने वॉवेल्स को सेट कर दिया। कह रहा है द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। इसके बाद में हमारे पास में जगह क्या बची, कॉन्सोनेंट बचे और 6 ऑड प्लेसेस बचे। तो हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 कॉन्सोनेंट ऑन 6 ऑड प्लेसेस। बच्चों ये बात आप समझ लीजिएगा, हमारे पास में 6 कॉन्सोनेंट बचेंगे और 6 ही ऑड प्लेसेस बचेंगी। ऑड प्लेसेस कौन कौन सी होंगी, देखिए ये ऑड प्लेस होगी, पहली, तीसरी, 5वीं, इसके बाद में 7वीं, 9वीं और उसके बाद में 11वीं। देखिए 6 प्लेसेस हो जाएंगी। तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट
ऑफ 6 कॉन्सोनेंट ऑन 6 ऑड प्लेसेस बराबर हमारे पास में यहां के पर फैक्टोरियल 6 होगा। अब इसके अंदर हमारे पास में n t कै बार है 2 बार, तो यहां के बार आ जाएगा फैक्टोरियल 2। इनको अरेंज कर रहे हैं, t के बाद में e है, फिर r है, m है, बस यही है यहां के पर फैक्टोरियल, और उसके बाद में सिर्फ यहां के पर t। ये 6 कॉन्सोनेंट के 6 ऑड प्लेसेस के ऊपर अरेंजमेंट हो गए, ये 6 वॉवेल के 6 इवन प्लेसेस के ऊपर अरेंजमेंट यहां के ऊपर ये हो गए। अब इसके बाद में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इसलिए अब यहां के बाद जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इन्हें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड कितने हो जाएंगे कि जब वॉवेल जो है वो इवन प्लेस पर आए तो अपने आप तय हो जाएगा, जब वॉवेल इवन प्लेसेस पर आएंगे तो कॉन्सोनेंट जो है वो अपने आप ऑड प्लेस पर चले जाएंगे। तो टास्क कंप्लीट होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, क्या लगेगा इन 2, यह आ जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। टास्क कब कंप्लीट होगा कि जब इवन प्लेसेस पर 6 वॉवेल आ जाएं, लेकिन बात इसी में ख़त्म नहीं होगी, ऑड प्लेसेस बचेंगी, कॉन्सोनेंट बचेंगे, तब उनको फिर हम अरेंज करेंगे 6 ऑड प्लेसेस पर, किसको, कॉन्सोनेंट्स को, तब टास्क कंप्लीट होगा और दोनों को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। आप पहले लेक्चर से देखते हुए आइएगा तो चीज़ें आपकी हर चीज़ समझ में आएगी। इसके बाद में यहाँ के पर ये हो गया, अब देखिए भाई हम मिटाते जा रहे हैं और उसके बाद में इसको जो है वो हम करते जा रहे हैं। द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस, यहां तक सवाल जो है वो निपट गया। अब हमारे पास में क्या है कि द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज। कह रहा है कि द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स, रिलेटिव ऑर्डर का क्या मतलब हो गया कि जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल जहां पर रखा था वहीं पर रखे। अब मैं पढ़ लूं 1 मिनट के लिए। कह रहा है कि द रिलेटिव ऑर्डर, इसका मतलब यह है कि यहां के ऊपर कंडीशन बिल्कुल वैसी है। देखिए आप, कह रहा है द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट, यहां के ऊपर चेंज। तो सिचुएशन ये आ जाएगी कि द 6 वॉवेल्स, इसको लिख रहा हूं मैं, द 6 वॉवेल्स are to be arranged, the 6 vowels are to be arranged in their 6 places, in that यहां के पर ये 6 places, and the 6 consonant are to be arranged in their 6 places। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, और बराबर का निशान लग जाएगा। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज, इसका मतलब द 6 वॉवेल्स आर टू बी अरेंज्ड इन देयर 6 प्लेसेस एंड द 6 कॉन्सोनेंट्स आर टू बी अरेंज्ड ऑन देयर 6 प्लेसेस। तो सिचुएशन यहां की पर हो जाएगी फैक्टोरियल 6 आई, और यहां के पर ये आई, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 ई, और यहां के पर ई इनटू। अब फैक्टोरियल 6 ये होगा बच्चों, और टी 2 बार आएगा, ये यहां के पर ये वही पहले वाला केस आ जाएगा। ये इसमें कोई फर्क नहीं है, जो इससे पहले वाला पूछा गया उसका मतलब और इसका मतलब जो है वो सेम है। अब उसने इवन लगा दिया था तो उसने उसको उस तरीके से यहाँ के ऊपर कर दिया था। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर जो बच्चों लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डू नॉट चेंज। क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डू नॉट, यहाँ के ऊपर ये चेंज। बस लास्ट पॉइंट आप यहाँ के ऊपर देख लें। देखिएगा पूरा मैं आपको समझाई दे रहा हूं कि द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डू नॉट चेंज mean that placing
placing one vowel in the place of other is not allowed. is सुनते जाइएगा, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डू नॉट चेंज. तो द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डू नॉट चेंज मीन क्या हो गया कि दैट प्लेसिंग वन वॉवेल इन द प्लेस ऑफ अदर इज नॉट अलाउड. इज नॉट अलाउड. So while arranging the letters, ये पूरी लैंग्वेज मैं आपको यहां के ऊपर लिख के दिखाई दे रहा हूं और इसको यहां के ऊपर जो है वो मिटा रहा हूं. बस समझ में आपकी बात आ गई है. लास्ट वाला पॉइंट क्या था कि रिलेटिव ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. So while arranging the letters, the six vowels will treated as six identical letters. क्या सिचुएशन थी? लास्ट वाला पॉइंट क्या था कि द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डू नॉट चेंज मीन द प्लेसिंग वन वॉवेल इन प्लेस ऑफ अदर इज नॉट अलाउड. तो बराबर सिचुएशन यहां के ऊपर कितनी आ जाएगी? आइडेंटिकल लेटर्स. तो बराबर यहां के ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 12 यहां के ऊपर ही आ जाएगा. तो ये तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए और अपॉन यहां के ऊपर हमारे पास में ये फैक्टोरियल 6 आएगा. यहां के ऊपर ये हमारे पास में सिचुएशन क्या हो गई? 6 वॉवेल्स विल बी ट्रीटेड एज 6 आइडेंटिकल लेटर. तो हमारे पास में 6 आइडेंटिकल का क्या मतलब हो गया कि 6 एक तरीके के हैं. 6 एक तरीके के हैं. अब उसके बाद में हमारे पास में कॉन्सोनेंट बचे. कॉन्सोनेंट में सिर्फ 2 टी होंगे, एक और हमारे पास में 2 ए. यहां के ऊपर हमारे पास में देखिए ये आ गया. सारे बच्चे समझ लीजिए ये 6 आइडेंटिकल लेटर हो गए. क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये होंगे. अब जब उसने क्या बात कही कि द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डू नॉट चेंज, तो ऑर्डर नॉट चेंज का मतलब ये है कि जो 6 वॉवेल हैं वो आइडेंटिकल बिहेव करेंगे. आइडेंटिकल बिहेव का मतलब ये हो गया कि वो एक ही तरीके के होंगे. एक ही तरीके में हम क्या करते हैं कि यहां पर 6 और उसके बाद भी फिर हम कॉन्सोनेंट पे नजर मारेंगे तो कॉन्सोनेंट के जो अरेंजमेंट होंगे उसमें 2 टी होंगे. तो डिफरेंट यहां के ऊपर ये 2, यहां के ऊपर ये टी हो गए और ये 6 जो है वो आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल लेटर्स हो गए. ये यहां के ऊपर ये आंसर हो गया. अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसके बाद में फिर हम लोग देखिए इसीलिए मैंने आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन करा दिया है और पूरे क्वेश्चन के बाद में अब मैं समझता हूं कि जितने भी अल्फाबेट्स के ऊपर सवाल होंगे वो सब आप लोग कर लेंगे. अब इसके बाद में नाउ द सीधा नेक्स्ट लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर इंटरमीडिएट, फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 100. देखिए लैंग्वेज देख लें आप लोग सवाल की. दैट कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट्स 0, 1, 2, 3 डिजिट्स बीइंग अनरिपीटेड इन द सेम नंबर. पूरी लैंग्वेज आप देख लें. मैंने आपसे पहले बता दिया कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो टीचर जो हैं वो समझा नहीं पाते, लेकिन अगर आप मेरे सारे लेक्चर देखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपकी समझ में आएंगी. और जब आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझ जाएंगे तो सवाल को लगाने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी. सुनिए, कहा यह गया है सवाल में कि नंबर इवन बनना है, इवन नंबर बनना है और ग्रेटर देन 100 बनना है. देखिए ग्रेटर देन 100 बनना है और किससे बनना है? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 और कॉमा यहाँ के ऊपर ये 3 से बनना है. आप देख लें. देखिए एक पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आएगा, एक पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आएगा और एक पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आएगा.
अगर वो ग्रेटर देन 100 कह रहा है तो इसका मतलब इसमें 3 डिजिट के नंबर होंगे, और चूंकि इससे बनाए जा रहे हैं 4 डिजिट के होंगे, और कंडीशन ये है कि इवन होना चाहिए। तो हमारे पास में 2 केसेस आएंगे। एक केस हमारे पास में यहाँ के पर ये देखिए हम लोगों ने ए ले लिया, और ए में हम लोग 3 डिजिट के नंबर बना रहे हैं, यानी 101, 102 ये सब हम लोग बनाने जा रहे हैं। अगर बच्चों नंबर इवन है तो ज़रूरी है कि यूनिट प्लेस के ऊपर इन नंबरों में या 0 आए और या 2 आए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ के ऊपर ये 2 ले लें बच्चों, यहाँ के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर ये 2 ले लें, 2 फिक्स कर दिया तो ये 1 चॉइस होगी, ये यहाँ के ऊपर आ जाएगी 1 चॉइस। और दूसरी बात क्या होगी कि 0 हम लोग यहाँ पर नहीं ले सकते। देखिए यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 0 कैन नॉट टेकन, यहाँ के ऊपर हम लोग 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि 0 हम ले नहीं सकते और 2 को हमने यहाँ के ऊपर फिक्स कर दिया, तो सिर्फ हमारे पास में 2 चॉइसेस यहाँ के लिए बचेंगी, 2 चॉइसेस बचेंगी। और फिर सामने की बात है, एक नंबर यहाँ आ गया और एक नंबर यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ 0 आ सकता है, तो 2 ही नंबर अभी फिल किए गए हैं, तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ओनली 2 चॉइसेस। तो पहला केस क्या आ गया, यहाँ के ऊपर आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवन नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यहाँ के ऊपर इवन नंबर बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ 3 नंबर्स बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू n 1 यहाँ के बराबर 4 वेज। इसके बाद में फिर हम लोग इवन ही बनाएंगे, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1 2 और उसके बाद में यहाँ पर 3, अभी यही केस चल रहा है। हम लोग इवन बनाने के लिए या तो 2 फिक्स करेंगे और या 0 फिक्स करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ के पर 0 फिक्स कर दिया, ये आ जाएगी यहाँ के पर 1 चॉइस। और बच्चों जब हम लोग यहाँ से 0 ले लेंगे तो हमारे पास में यहाँ के पर ये आ जाएंगी 3 चॉइसेस, 3 नंबर बचेंगे, 3 चॉइसेस। तो एक नंबर 0 हो गया और एक नंबर यहाँ के पर और ले लिया गया। इसके बाद में यहाँ पर बचेंगी सिर्फ हमारे पास में सिर्फ 2 चॉइसेस। तो फिर सिचुएशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ 3 नंबर्स, ऑफ यहाँ के पर ये 3 नंबर्स बराबर 2 इंटू यहाँ के पर ये 3 इंटू 1 बराबर यहाँ के पर ये 6 होगा। तो टोटल इवन नंबर ऑफ 3 नंबर्स बराबर हो जाएगा यहाँ के पर 4 + 6 बराबर यहाँ के पर आ जाएगा 10 चॉइसेस। देखिए ये पॉइंट हो गया, समझ में ले आप लोग। इसके बाद में बच्चों यहाँ के पर ये ए पॉइंट हो गया, और इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के पर हमारे पास में बी पॉइंट होगा। और बी पॉइंट क्या होगा कि हम लोग 4 नंबर वाला लेंगे। देखिए पहले केस में हम लोगों ने, आप समझ लें, ए बनाया 3 नंबर के डिजिट, जब 2 फिक्स किया इवन करने के लिए तो 4 हुआ, और जब यहां पर हम लोगों ने 0 फिक्स किया तो 2 इंटू 3 इंटू 1 6 हुआ, और टोटल यहां के ऊपर ये आ गई, यहां के ऊपर हमारे पास में 10 नंबर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहां के ऊपर, ये 10 नंबर्स। अब आइए बी केस के ऊपर आइए, 4 नंबर वाला ले लीजिए। देखिए इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहां के ऊपर इसमें बच्चों यहां के ऊपर बी बनाएंगे, और बी बनाने में हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 और उसके बाद में यहां के ऊपर 4। यहां पर बच्चों हम लोग 2 फिक्स कर देंगे, यहां के ऊपर ये 1 चॉइस हो जाएगी। और ये सारे बच्चे समझ लें कि 0 कैन नॉट टेकन, हम लोग यहां के ऊपर 0 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ हमारे पास में यहां के ऊपर 2 चॉइसेस होंगी। एक नंबर यहां चला गया, 0 ले नहीं सकते, तो सिर्फ हमारे पास में कोई 2 चॉइसेस बचेंगी। एक नंबर यहां आ गया, एक नंबर यहां आ गया, और उसके बाद में यहां के लिए हमारे पास में सिर्फ 2 चॉइसेस, और फिर हमारे पास में यहां के ऊपर आ जाएगी 1 चॉइस। बात समझ में आपकी आ गई होगी। तो यहां पर सिचुएशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यहां के ऊपर 4 नंबर्स इवन है, तो बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 बराबर यहां के ऊपर ये 4 वेज आ गए। इसके बाद में फिर बच्चों क्या हो जाएगा कि 1 2 3 और उसके बाद में यहां के ऊपर 4। बच्चों समझ लें कि यहां के ऊपर हम लोगों ने 0 को फिक्स कर दिया, ये 1 चॉइस हो गई इवन बनाने के लिए। अब हमारे पास में ये देखिए यहाँ के ऊपर 3 चॉइसेस आगे के लिए हो जाएंगी,
फिर उसके बाद में 2 चॉइसेस हो जाएंगी और यहाँ के लिए आ जाएगी 1 चॉइस। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के ऊपर आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स बराबर हो जाएगा यहाँ के ऊपर 1 इंटू 2 इंटू यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3 इंटू यहाँ के ऊपर 1 बराबर यहाँ के ऊपर 6। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ के ऊपर 1। तो अब 4 डिजिट वाले इवन नंबर कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 4 और प्लस 6 बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 10। जो दोनों को जोड़ लीजिएगा, लिख दिएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवन नंबर्स ऑफ 4 नंबर्स बराबर 4 प्लस 6 बराबर यहाँ के ऊपर 10, और ये सब इवन होंगे। तो ये सवाल मैंने कंप्लीट कर दिया और ये मैंने आप लोगों को समझा भी दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे और नोट करने के बाद में फिर उसको हम समझाएंगे। देखें आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर लेस देन 1000। यहां के पर कह रहा है, यहां के पर लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाई 5। एंड यहां के पर कह रहा है डिविजिबल बाई यहां के पर 5। लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाई यहां के पर 5, in which no digit occurs more than once। यहां पे लिख लीजिए, यहां के पर more than once in the same number। मोर देन वंस इन द सेम नंबर। देख लें आप लोग इस चीज को। देखिए कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ, यहां के ऊपर पॉजिटिव नंबर लेस देन यहां के ऊपर 1000। लेस देन 1000 में क्या होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का नंबर होगा और 1 डिजिट का नंबर होगा। तो इसमें देखिए 3 केसेस हैं। सारे बच्चे यहां के ऊपर देख लें। पहला केस हम लोगों ने यहां के ऊपर क्या लिया, यहां के ऊपर हम लोगों ने 3 डिजिट लिया, यहां के पर 3 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट नंबर में यहां के पर ये आया और यहां के पर ये आया। अब आप लोग एक बात सोचेंगे कि सर नंबर बनाने जा रहे हैं, कहां से बनेंगे नंबर। तो नंबर हमेशा, अगर वो ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो नंबर जो फ्रेम किया जाएगा, नंबर दिए हों तो सामने की बात है, फिर तो कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर्स नहीं दिए हुए हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि होल नंबर का सेट लेते हैं। यहाँ के पर आ जाएगा 0, कॉमा यहाँ के पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हाँ बस 9, यहाँ तक नंबर आएंगे। इस सेट से नंबरों को बनाया जाएगा। अब सवाल में क्या कहा गया कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा तो ज़रूरी है कि 3 डिजिट वाला नंबर, क्योंकि कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर लेस देन 1000, कि ये जो यूनिट प्लेस है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यूनिट प्लेस पर 5 आए या 0 आए, सारे बच्चे एक बात आप समझ लें, जब भी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लोगों ने पहला काम बच्चों क्या किया कि यहां पर 5 को फिक्स कर दिया, 5, फिर 5 फिक्स कर दिया। जब हम ये लोग 5 फिक्स कर देंगे तो ये 1 चॉइस हो जाएगी, ये 1 चॉइस हो गई। इसके बाद में बच्चों क्या होगा कि यूनिट प्लेस जो है वो यहां के ऊपर 0 कैन नॉट, ये 0 नहीं आ सकता यहां पर। तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर निकल गया। अब बचे हमारे पास में यहां के ऊपर कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 नंबर हैं। 10 नंबर में एक नंबर 5 निकल गया, कितने बचे, अब हमारे पास में 9 बचे, और 9 में सिर्फ हमारे पास में बच्चों यहां के ऊपर 8 चॉइसेस होंगी,
क्योंकि हम लोग 0 नहीं ले सकते 3 डिजिट के नंबर में। अब क्या हुआ कि इन 10 नंबरों में 2 नंबर एब्जॉर्ब हो गए, एक नंबर यहां एब्जॉर्ब हो गया और एक नंबर यहां के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया, तो 8 चॉइसेस से फिर यहां के ऊपर बचेंगी। बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब यह है कि 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5 बराबर हो जाएगा जाकर यहां के ऊपर 8 इंटू 8 इंटू यहां के ऊपर 1 बराबर 64 नंबर टोटल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? नंबर आ जाएंगे यहां के ऊपर ये 64। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 डिजिट नंबर लेंगे। देखिए 3 डिजिट नंबर हम लोगों ने ले लिया बच्चों, और 3 डिजिट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 0 को फिक्स कर देंगे। देखिए 0 फिक्स कर देंगे, ये 1 चॉइस हो गई। क्लियर हो गई बात ये। अब हमारे पास में कितने यहां के ऊपर बचे? 0 यहां आ गया है, तो अगले खाने को भरने के लिए 10 में 1 खत्म हो गया, तो 9 चॉइसेस बच्चों ये बचेंगी और 8 चॉइसेस जो है वो ये बचेंगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां के ऊपर ये आ जाएगा 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5। 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई यहां के ऊपर 5 बराबर 8 इंटू 9 इंटू 1 बराबर हो जाएगा यहां के ऊपर 8 इंटू 9 इंटू 1 बराबर आ जाएगा 72। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर टोटल नंबर्स बराबर ये आ जाएगा 64 और प्लस यहां के ऊपर 72, 4 2 6 होगा और 7 2 6 और यहां के ऊपर ये आ जाएगा 13। यानी इसका मतलब है कि टोटल नंबर कितने बनेंगे? ये बनेंगे 136। ये मैंने यहां के ऊपर 5 से डिविजिबल होने वाले कह रहा लेस देन 3 डिजिट के नंबर बना दिए। बात आप समझ लें इस चीज को। कितने आ गए? 136। यानी पहला रिजल्ट ए का कितना आ गया? ए आ जाएगा यहां के ऊपर 136। इसके बाद में अब आप यहां के ऊपर बी पर आइए, और जब बी पर आएंगे बच्चों तो यहां के ऊपर 2 डिजिट के नंबर बनेंगे। देखिए मैं आपको बिल्कुल कायदे से बातों को समझाई दे रहा हूं कि आप बातों को समझ जाएं और सवाल में आपको फिर जो है वो दिक्कत यहाँ के ऊपर ना आए। देखिए जब हम लोग हमारे पास में नंबर क्या है मैंने मिटा दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 9, इतने नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद में फिर जब हम लोग यहाँ पर बच्चों यहाँ के ऊपर बी केस लेंगे तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 डिजिट नंबर। यहाँ के ऊपर ये 2 डिजिट नंबर होगा और 2 डिजिट नंबर में यहाँ के ऊपर ये सिचुएशन आएगी। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि फिर अगर ये 5 से डिविजिबल हैं तो 5 से डिविजिबल होने के लिए एक नंबर हमें यहाँ के ऊपर 5 जो है वो फिक्स करना पड़ेगा और ये 1 चॉइस हो गई। और ये लिखना पड़ेगा कि 0 कैन नॉट टेकन एट 10th प्लेस। यहाँ के पास 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि 0 ले नहीं सकते, 5 खत्म हो गया, तो 2 नंबर अगर खत्म हो गए तो सिर्फ यहाँ के ऊपर हमारे पास में 8 चॉइसेस मिलेंगी। तो इसलिए आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2 डिजिट नंबर बच्चों, यहाँ के ऊपर 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5 बराबर 8 इंटू 1 बराबर यहाँ के ऊपर 8। इसके बाद में बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद में हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि फिर हमारे पास में देखिए ये होगा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये होगा और हम लोग यहां पर 0 को फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? यहां पर 0 को एज ए 1 चॉइस फिक्स कर देंगे। ये खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो टोटल हमारे पास में कितना बचेगा? यहां के ऊपर आ जाएगा 9 चॉइसेस। तो इसमें आ जाएगा यहां के ऊपर ये 2 डिजिट नंबर बच्चों, यहां के ऊपर आ जाएगा 2 डिजिट नंबर बराबर 9 इंटू 1 बराबर आ जाएगा यहां के ऊपर 9। आप समझ लें इस चीज को। 2 डिजिट नंबर बराबर यहां के ऊपर ये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई नंबर्स डिविजिबल बाई 5 डिविजिबल बाई यहां के ऊपर ये 5 बराबर 8 प्लस यहां के ऊपर 9 बराबर आ जाएगा 17। तो देखिए ये रिजल्ट 17 आ गया। इसके बाद में अगर लेस देन 1000 कहा है तो एक नंबर वाला डिजिट भी रहेगा। और अब हम लोग सी सिचुएशन को देखेंगे। देखिए अब हम लोग यहां के ऊपर क्या करेंगे कि सी सिचुएशन को यहां के ऊपर हम लोग देखेंगे। देखो
ये हमारे पास में क्या आ गया, सी सिचुएशन आई और ये 1 डिजिट नंबर हो गया, यहां के पर ये आ जाएगा 1 डिजिट। ये हमारे पास में यहां के पर 1 डिजिट नंबर हुआ। देखिए इस नंबर पर हम लोग जीरो नहीं ले सकते, 5 से डिविजिबिलिटी की बात की गई है, तो जैसा किताबों में है वो हम आपको बात बता रहे हैं। 5 यानी जीरो जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा, लेकिन 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, तो इसलिए पर्टिकुलर केस नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको जीरो को नहीं लिया जाएगा। आप बात समझ गए, क्योंकि जीरो 5 से भी डिविजिबल होगा, हर नंबर से डिविजिबल होगा, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। ओनली एक डिजिट में हम लोग यहां के पर क्या करेंगे कि यहां के पर ओनली 5 एज ए यहां के पर 1 चॉइस होगी। सारे बच्चे समझ लें, यहां से हम लोग इस जीरो को नहीं ले लेंगे, सिर्फ हमारे पास में यहां के पर ये 5 होगा, तो इसका मतलब यह है कि ओनली यहां के पर 5 ओनली 1 चॉइस, तो इसका मतलब यह है कि यहां के पर 1 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5, सिर्फ 5 ही होगा, तो बराबर यहां के पर 1 होगा, तो यहां के पर सी जो है यहां के पर 1 आ जाएगा, और सबको जोड़ दिएगा तो 7 6 13 और एक यहाँ के पर 14 का 4 हासिल लगा 1 3 1 4 और एक यहाँ पर 5, टोटल जो नंबर्स होंगे 1000 से कम वो आ जाएंगे 154। ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद में फिर आप यहाँ के पर ये देखें, देखिए अगला सवाल है, और डिजिट्स के ऊपर जो सवाल होता है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं और या अल्फ़ाबेट के ऊपर पूछे जाते हैं। तो कल अल्फ़ाबेट वाला सवाल जो है वो मैंने आप लोगों को लगवा दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करेंगे और नोट करने के बाद में फिर हम उसको यहाँ के पर आपको समझाएंगे। देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां के पर कह रहा है, यहां के पर फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच कैन बी फॉर्म्ड, कह रहा है कि विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी नंबर, बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट from 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ के पर 5, but using each digit not more than once, not more than once in each number, in each number। अब आप सुन लें मेरी बात को। हमारे पास में यहाँ के पर जो नंबर दिए हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं सवाल को। यहाँ पर जो गिवन नंबर है बराबर दे रखा है, यहाँ के पर 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ के पर ये 5। कह रहा है कि फाइंड द नंबर of positive integers which can be formed by using any number of digit from, देखिए 6 दे रखे हैं यहाँ के पर 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर यहाँ के पर ये 6 दे रखे हैं तो एक डिजिट का नंबर भी बनेगा, क्योंकि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम, इतने तो 6 हैं हमारे पास में, तो एक डिजिट का नंबर भी बनेगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का बनेगा। तो अब हम लोग कहीं से भी शुरू करते हैं।
एक डिजिट का नंबर पहले हम लोग यहाँ के ऊपर बनाते हैं। देखिए हम लोगों ने एक केस लिया, यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ले लिया यहाँ के ऊपर 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग 1 डिजिट नंबर लेंगे तो हम लोग 0 नहीं ले सकते, क्योंकि नंबर का मतलब ये हो गया कि उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए हम लोग 0 को इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव कैटेगरी में है और ना नेगेटिव कैटेगरी में है। तो अब हमारे पास में सिर्फ 5 नंबर आ जाएंगे, और जब हम इनको अरेंज करेंगे तो उनके अरेंजमेंट यहाँ पे आ जाएंगे 5p1। तो देखिए दोनों तरीके हैं कि ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर रखा और उसके बाद में 0 तो नहीं लिया क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ये है नहीं, तो हम लोग हमारे पास में 5 चॉइसेस होंगी। तो चाहे हम 5p1 लिखें और चाहे हम लोग यहाँ के ऊपर ये 5 चॉइसेस लिखें, ये एक केस हो गया। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर b होगा बच्चों, और फिर हो जाएगा यहाँ के ऊपर 2 डिजिट नंबर। देखिए अब हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 2 डिजिट नंबर होगा। देखिए जब हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 2 डिजिट नंबर होगा तो सब लोग देखते जाएं। अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर लेंगे तो फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये आएगा, देखिए 2 डिजिट नंबर। और अगर 2 डिजिट का है तो हम लोग यहाँ के ऊपर जो 0 है वो नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि इस खाने को भरने के लिए बच्चों हमारे पास में अगर हम 0 को हटा दें तो हमारे पास में सिर्फ यहाँ के ऊपर ये 5 चॉइसेस होंगी। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद में जब कोई एक नंबर यहाँ ले लिया जाएगा तो यहाँ पर 0 भी लिया जा सकता है। तो जब 6 में 1 कम हो जाएगा तो 5 चॉइसेस यहाँ के ऊपर बचेंगी। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिजिट नंबर बराबर यहाँ के ऊपर आ जाए, देखिए ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, 2 डिजिट नंबर बराबर आ जाएगा 5 × 5 बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 25 नंबर्स। टोटल नंबर 25 बनेंगे। अब हम लोग उसके बाद में बच्चों यहाँ के ऊपर चले जाएंगे सी के ऊपर, और सी में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर जाएंगे 3 डिजिट नंबर पर। देखिए फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3 डिजिट नंबर बराबर, और यहाँ के ऊपर देखिए 1 लीजिए, 2 लीजिए और 3 लीजिए, और यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। आप देख रहे हैं यहाँ 0 नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये देखिए 5 चॉइसेस होंगी। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर 5 चॉइसेस होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 0 नहीं लेंगे तो 5 हुई, लेकिन अभी 0 बचा हुआ है तो फिर 5 हुई। और फिर यहाँ पर भरने के लिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर 4 चॉइसेस हुई, तो ये आ जाएगा 5 × 5 × यहाँ के ऊपर 4 बराबर यहाँ के ऊपर ये 100 आ गया। देखिए पहले केस में 5 आया, दूसरे केस में 25 आया, और तीसरे केस में यहाँ के ऊपर हमारे पास में 4 आया। और इसके बाद में अभी बात खत्म नहीं हुई है बच्चों। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर जो डी पी पॉइंट होगा, देखिए अभी हमारे पास डी आया और यहाँ के ऊपर आ जाएगा 4 डिजिट नंबर। देखिए फिर हमारे पास में आ जाएगा यहाँ के ऊपर 4 डिजिट नंबर बराबर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और यहाँ के ऊपर 4 पॉइंट। हम लोग 0 नहीं ले सकते, यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, तो 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस और यहाँ के ऊपर ये 3 चॉइसेस। तो 5 × 5 × 4 × 3, 5 × 5 = 25, चौक 100 और यहाँ के ऊपर आ गया 3। 4 डिजिट के जो नंबर बनेंगे वो 300 बनेंगे बच्चों। और इसके बाद में फिर हम यहाँ के ऊपर ये आई ले लो, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 5 डिजिट नंबर। यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 5 डिजिट यहाँ के ऊपर नंबर्स बराबर वैल्यू हो जाएगी। देखिए 5 डिजिट पर आइए, जब 5 डिजिट पर आप आएंगे तो सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देखें, ये हमने हटा दिया है यहाँ के ऊपर, ठीक है। और 1 पॉइंट यहाँ के ऊपर और बढ़ा दीजिए। 0 लेंगे नहीं तो इसका मतलब 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस और 2 चॉइसेस। तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 4 × 3 × 2, 5 × 5 = 25, चौक 100, यही 300 दूनी यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 600। ये बच्चों 5 डिजिट नंबर हो गया। अभी एक केस यहाँ के ऊपर और बचेगा और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये एफ। ये देखिए हम लोगों ने ले लिया और ये आ जाएगा 6 डिजिट नंबर। यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 6 डिजिट यहाँ के ऊपर नंबर और बराबर आप देख लें 1 2 3 4 5 और यहाँ के ऊपर ये 6। और सारे बच्चे समझ लें कि 0
यहाँ के पर हम लोग नहीं ले सकते, तो 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस और 1 चॉइसेस। तो 5 पंजे 25, चौक 100, यहाँ 300 दूनी, यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर 600। अब इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितने बन जाएंगे, सारे को जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़िएगा तो ए केस में यहाँ के पर देखिए 5 मिलेगा, बी केस में हमारे पास में यहाँ के पर देखिए 25 मिलेगा, तीसरे केस में हमारे पास में यहाँ के पर ये 100 मिलेगा, 100 के बाद में फिर डी में हमारे पास में यहाँ के पर ये 300 हो जाएगा, और ई में हमारे पास में 600 हो जाएगा, और एफ में हमारे पास में यहाँ के पर आ जाएगा 600। 6 दूनी 12, यहाँ 3 15, 1 16, और ये आ जाएगा यहाँ के पर 1600, और यहाँ के पर ये 30। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से इस सवाल को जो है वो बता दिया, कहीं के ऊपर कोई दिक्कत यहाँ के पर नहीं होगी। इसके बाद में आप देखें यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उतारूंगा, और उसके बाद में फिर मैं उसको जो है वो यहाँ के ऊपर ये करूंगा। ये लेक्चर 4 चल रहा है, लेक्चर के ऊपर हमारा कपड़ा चल गया है, इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। देखिए इसके बाद में यहाँ के पर ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखें, कह रहा है कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर, ये यहाँ के पर क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर कैन बी मेड, कैन बी यहाँ के पर मेड from the digits 1 2 2, यहाँ के पर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, और इसके बाद में कॉमा यहाँ के पर ये 3 दे रखा है, कॉमा यहाँ के पर ये 5 दे रखा है, और कह रहा है कि हाउ मेनी of them are odd। देखिए यहाँ के पर ये दे रखा, how many of them are, यहाँ के पर ये odd। अब सारे मेरे बच्चे समझें, कह रहा है कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर कैन बी यहाँ के पर मेड फ्रॉम द डिजिट 2 2 4 और 2 6, और यहाँ के पर ये 7। तो यहाँ के पर ये आ जाएगा द नंबर, देखिए पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर बराबर, हमारे पास में यहाँ के पर ये नंबर दे रखे हैं, और 7 डिजिट का नंबर उसी तरह बनेगा, फैक्टोरियल 7 ऊपर लिखा जाएगा टोटल नंबर। इसके बाद में 1 2 और 3, ये 2 हो गए, और 2 3 हो गए, और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ गया, देखिए ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। ये बारे सारे बच्चे समझ लें कि 3 जो है वो 2 लिया गया है, और 2 जो है वो यहाँ के पर ये 3 लिया गया है। बात आप समझ लें। तो द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर यहाँ के पर ये आ गए, एक आंसर आ गया, एक ही इसका आंसर को कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये इसका यहाँ के पर आंसर होगा। उसके बाद में सवाल में कहा गया कि हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड, तो पहले इवन इसमें से निकाल लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ के पर ये 7। अब सारे बच्चे हमारे यहाँ के पर ये देखें कि 7 नंबरों का इवन नंबर जो बनेगा उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर 2 को फिक्स कर दिया जाए। इवन है ना, हम लोग इवन बना रहे हैं, तो यहाँ के पर 1 चॉइसेस हो जाएंगी बच्चों, 0 तो इसमें है ही नहीं। तो हमारे पास में 7 में 6 चॉइसेस ये बचेंगी, 5 ये बचेंगी, 4 ये बचेंगी, 3 ये बचेंगी, 2 ये बचेंगी और 1 ये बचेंगी। तो टोटल इवन नंबर बच्चों कितने हो गए, टोटल इवन नंबर्स बराबर ये आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर 1
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू यहाँ के पर 6 इंटू यहाँ के पर 1, तो आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 तिहाई 360 और 360 दूनी यहाँ के पर आ जाएगा 720। ये इवन नंबर बच्चों निकाल दिए। तो टोटल नंबर में से अगर इवन निकाल दिए जाएं तो ऑड नंबर मिल जाएंगे, तो इसलिए यहाँ के पर ये आ जाएगा ऑड नंबर्स ऑफ 7 नंबर्स बराबर हो जाएगा यहाँ के पर फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और माइनस कर दीजिए और 720 कर दीजिए। जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा यहाँ के ऊपर आंसर होगा। तो ये स्टेप आप लोग की समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने आपको पहुँचा दिया है। इस पूरे लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बड़ी मेहनत से बनाया गया है लेक्चर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ये चौथा लेक्चर है। हो सकता है कि भी एक लेक्चर जो है वो हम और अपलोड करें, लेकिन इस लेक्चर को पूरा आप लोग देख लीजिएगा रिस्पेक्टिव ऑर्डर में 1 2 3 4, तो सारी चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आ जाएंगी और दूसरे लोगों से भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।